बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करते हैं औलिया चिश्त के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी के साहिबजादे दीवान उस्मान फरीद चिश्ती से उनसे पूछते हैं कि अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 782वां उर्स शुरू होने वाला है, उर्स की रवायात क्या है? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बाबा जी के आने वाले उर्स को जो है वो पूरा कवरेज करने का पूरा प्रोग्राम बनाया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके चैनल को दिन रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। हजूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बर सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। आप ख़ानदान चिश्त के वो चश्मा चराग हैं जिनसे नूर इलाही की जो शमा है पूरे बर सगीर पाक व हिंद में रोशन हुई। आपके बारे में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरीदुद्दीन वो शमा है जिसकी रोशनी से क़यामत तक के आने वाले दरवेशों की खानकाएँ आबाद रहेंगी। बाबा जी हजूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का 782वां उर्स मुबारक जो है इंशाअल्लाह 2 जुलाई से जो है स्टार्ट हो जाएगा और उर्स जो है वो 15 दिन तक जारी और सारी रहेगा। जी दीवान साहब, जो रवायत है कि 25 ज़िलहज से उर्स बाबा फरीदुद्दीन की रसूमात शुरू हो जाती हैं और पाकिस्तान बल्कि बर सगीर पाक व हिंद का ये एक तवील उर्स है। तो 25 ज़िलहज से 5 मुहर्रम तक क्या रसूमात अदायगी होती है? ये 15 दिन का ये तवील उर्स है। 25 ज़िलहज से जो है वो उर्स की रसूमात की इब्तदाई तकरीबात जो हैं वो शुरू हो जाती हैं और 10 मुहर्रम तक ये जारी और सारी रहती हैं। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो बाबा जी के खुलफा थे, उन्होंने इन तमाम रसूमात की जो है वो बुनियाद रखी, क्योंकि सेम वही मामला है जिस तरह मक्के में फ़तह मक्का के बाद सहाबा इकराम हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में आए और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ईमान ले आए हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, उम्रे भी करते हैं, कुर्बानी भी पेश करते हैं। तो ये जो बुत आपने जमा फरमाए हैं, इन सब को बुतों को बतौर तोहफ़ा हमें दे दें। हम इनकी इबादत नहीं करेंगे, इनसे जो है वो इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनसे मांगेंगे नहीं, लेकिन हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए जो है अपने पास तोहफे के तौर पे रख लेते हैं। तो हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली सरकार से फरमाया कि इन सब बुतों को ले जाओ और तोड़ दो, और ताकि ये फिर दोबारा बुत परस्ती की तरफ ना चले जाएं। इसी तरह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इसी वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए ये जो रसूमात का दौरानिया था हज़ूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का, ये इसीलिए बनाया कि जो हिंदू थे उनकी मुख्तलिफ जो है त्यौहार में जो है वो रसूमात थी। तो आपने ये सोचा कि ये ना हो कि ये इस टूल को इस्तेमाल किया गया कि ये ना हो कि ये लोग दोबारा अपने मंदिरों की तरफ या अपनी रसूमात की तरफ माइल हों। तो उन्होंने हजूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के वसाल के बाद ऐसी रसूमात का इनकार किया कि ऐसी रसूमात बनाई कि जो हिंदुओं से मुसलमान हुई हैं, और ये जो लाखों की तादाद में कुफार थे और मुसलमान हो गए, हजूर बाबा साहब के हाथ पे ईमान की दौलत उन्होंने हासिल की कि ये उन्हीं रसूमात में बिजी रहें और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है ये अपनी रसूमात से जो वो किनारा कशी कर जाएंगे और इन्हें जो है रसूमात देखने पे वो फीलिंग जो ये अपने नॉन मुस्लिम होने में जो है इस्तेमाल करते थे या लेते थे या सोचते थे उन फीलिंग को, उससे बेहतर अल्लाह और उसके रसूल का कलाम और रसूमात, ख़त्म खाजगान, कुरानी आयात, कुरान पाक की तिलावत और दीगर मामलात की जो रसूमात हैं, आपने वो उस ज़माने में 800 साल पहले जो है, पौने 800 साल पहले आपने बनाई और आज तक वो राइज हैं। जो भी सजादा नशीन होते हैं वो अपने दस्ते मुबारक से इस रस्म को परफॉर्म करते हैं और जितने मुरीदीन हैं वो स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे जो है इस रस्म में शरीक होते हैं, अपने दिलों को जो है याद इलाही से मुनव्वर करते हैं। दीवान साहब, उर्स हजरत बाबा फरीदुद्दीन की एक सबसे बड़ी रस्म जो है वो बहिश्ती दरवाज़ा है। बहिश्ती दरवाजे के मतलब आप क्या कहते हैं कि चूंकि लाखों लोग बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल करने के लिए
पाक पतन तशरीफ लाते हैं, तो बिश्ती दरवाजे के मतलब आप कुछ रोशनी डालें। दरवाज़ा जो बहश्ती दरवाज़ा है, इसकी तारीख के हवाले से जो शवाहिद मिलते हैं वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से ही मरवी है कि आपने फरमाया कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दाखला हाज़हिल बाबिल आमीना, कि जो इस दरवाजे से दाखिल हुआ वो अमन और सलामती में आ गया। लोगों के ये सवाल थे कि अगर हम मुसलमान हुए हैं तो जो हमारी ज़िंदगी में पुराने गुनाह थे, जो हमने कुफार के टाइम पे हमसे सरजद हुए, तो उन गुनाहों का कफारा कैसे अदा करेंगे। तो आप लोगों के इस सवाल में जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में इल्तिजाएं पेश करते थे, तो जाहिर बात है अल्लाह अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता और उनसे मोहब्बत करने वाले औलिया इकराम की भी दुआओं को रद्द नहीं करता। तो उस एवज में जो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने ज़ियारत फरमाई और हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने रवायत फरमाई, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दाखला हाज़हिल बाबिल आमीना, कि जो इस दरवाजे से दाखिल हुआ और वो अमन और सलामती में आ गया। उस जमाने में जब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने इस दरवाजे की संगे बुनियाद 664 हिजरी में रखी, तो उस जमाने में बाबा जी को पर्दा फरमाए कई साल गुजर चुके थे और उस जमाने में जितने बुजुर्गान दीन ज़ाहिरी तौर पे हयात थे वो इस दरवाजे से उन्होंने गुजर कर जो है वो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को फॉलो किया और अपने मुरीदीन के साथ जो है उनको बताया कि जो यहाँ से गुजरेगा अमन और सलामती में आ जाएगा। बहिश्ती दरवाजा कब खुलता है और कितने दिन तक ये जारी रहता है? पुरानी रसूमात के मुताबिक और रवायती रसूमात के मुताबिक बहिश्ती दरवाजा जो है वो 5 की रात और 6 का दिन होता है, यानी आगे मुहर्रम जो है वो शुरू हो जाता है। छठी रात मतलब मगरिब के बाद नया दिन शुरू हो जाता है इस्लामी महीने की वजह से। तो 5 मुहर्रम और 6 की रात, 6 मुहर्रम और 7 की रात, ये कदीमी रवायात के मुताबिक तो 2 दिन जो है 2 रातें ये जो है खुलता था। बाद नमाज इशा खोला जाता है और अजान फजर पे बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे रश बढ़ा और मामलात बढ़े तो इसको फिर एक्सटेंड कर कर जो है 5 रातों पे कर दिया। लेकिन रवायती तौर पे जो है वो इशा के बाद इसने खोलना है और फजर की अजान पे इसने बंद हो जाना है। दीवान साहब, 10 मुहर्रम और हराम की सुबह बहिश्ती दरवाजा बंद हो जाता है, तो उसके बाद की रसूमात क्या है? 10 मुहर्रम को जो है जब बहिश्ती दरवाज़ा अजान फजर पे बंद किया जाता है तो उसके बाद सुबह 9 बजे जो है गुस्ल होता है। किबला दीवान मदूद मसूद चिश्ती सज्जादा नशीन दरबार आलिया अपने दस्ते शफकत से जो है वो गुस्ल फरमाते हैं और तमाम मशाइख और तमाम सज्जादगान उनके साथ होते हैं। फिर शाम को जो है गुस्ल के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, जो बाबा जी की तुरबत मुबारक का दरवाज़ा रोज़ा शरीफ का। फिर वो आफ्टर इशा जो है दोबारा खोला जाता है और संदल की जो है वो रस्म की जाती है। उसके बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोग में जो है 41 दिन तक जो है वो नूरी दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता है। उसमें एक बड़ी मरूफ रवायत है जो बाबा जी हजूर से मरवी है। आप फरमाते हैं कि निज़ामुद्दीन मेरी मज़ार को 41 दिन के लिए बंद कर दो ताकि कोई भी मेरी कब्र को जो है वो हाथ ना लगा सके। तो सदियों से ये रवायत जो है इसी तरह मद्देनजर रखते हुए इसी रवायत की रोशनी में जो है 10 मुहर्रम को जब दरवाज़ा बंद होता है तो 21 सफ़र के बाद खुलता है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो रसूमात में जो पेश किए हुए संदल और गुलाब के फूल हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। कई दफ़ा नमी होती है मौसम में तो वो 41 से 47 48 दिन तक भी दरवाज़ा बंद रहता है। लेकिन वो बात वही है कि कम से कम 41 दिन और ज्यादा से ज्यादा 47 39 दिन में जो है वो दरवाजा खोल दिया जाता है आमो खास के लिए। और ये जो बहिश्ती दरवाजा है फिर ये 5 रातों के बाद बंद जब होता है तो अगले साल 5 मुहर्रम को जो है दोबारा रसूमात के बाद इसको खोला जाता है। कुछ लोगों का ये तस्वुर है कि बहिश्ती दरवाजे के लिए फौरन जाते हैं तो वो दरवाजा खोल दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। 3 रसूमात हैं जो उस दिन में होनी है, उसके बाद जो है वो कलाम के साथ जो है वो दरवाजा खोला जाता है, फिर उसको 10 मुहर्रम में बंद किया जाता है। लेकिन ये रात को खुलता है, दिन को जो है वो बंद किया जाता है। जी, ये थे हमारे साथ आज अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की औलाद दीवान उस्मान फरीद चिश्ती। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे चैनल को वक्त दिया। और सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।